नमस्कार, मैं धीरज यादव स्वागत करता हूं आपका कमिंग भारत न्यूज पे। अभी हम बलिया जिला के बेलथरा रोड विधानसभा में मौजूद हैं और यहां पर एक गांव है बराइच। तो उस गांव में हम लोग बैठे हैं। यहां पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि अभी तक बीते 5 सालों में क्या समस्याएं से निजात पाए हैं योगी सरकार में। ये योगी सरकार में खुश थे या ज्यादा अखिलेश सरकार चाहिए या मायावती की सरकार। थोड़ा सा इस सर्वे में हम लोग यहाँ पर इन लोगों से बातचीत करते हैं। आइए सबसे पहले कुछ लोगों से हम यहाँ पूछते हैं, आपका नाम क्या होगा? हाँ साहब, हमारा तो दूसरे ग्राम सभा के है ना। नाम अपना बताओ। हमारा नाम घुरहू है। भूरहू? हाँ, घुरहू। अच्छा, तो योगी सरकार 5 साल में कितना कुछ कार्य किए हैं? ये साहब, योगी सरकार में तो मान लें कि बहुत हम लोग का किसान आदमी को घाटा गया। किस लिए गया घाटा कि एक तो देश का साढ़ बछरू सब छोड़ दिए। हम लोग का रहर चना धान सब खा जाते, थोड़ी थोड़ी खेती है और सब खा जाते हैं। हाँ, ओकरी बार रात भर हम लोग जागते हैं खेत में, सरसों वरसों जो होता है वो सब। हाँ, फिर ओकरी बाद में जितना रोजगार था प्राइवेट, टाली फाली माटी चाटी मकान का काम, वो सब बंद है साहब। है मतलब योगी सरकार में परेशानी मिली। हाँ, परेशानी मिली है। किसकी सरकार बढ़िया? आपको क्या लगता है किसकी सरकार बढ़िया? हाँ, सरकार तो पहले ठीक ही थी। अब ये सरकार अखिलेश सरकार मायावती? हाँ, हम लोग के यही दोनों सरकार में अच्छा रहा। तो यही दोनों सरकार में कोई एक ही सरकार आएगी ना? हाँ, कोई आवे, बाकी यही दोनों ठीक है। अच्छा, हाँ। और आप किसान हैं? हाँ जी। और बाकी यहाँ पे आपका व्यवसाय कुछ अलग नहीं है? नहीं जी, कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। आप अपना नाम बताइए सर। राम बालक। राम बालक, इसी गांव के हैं आप? जी। क्या समस्याएं हैं बीते इन 5 सालों में? क्या लगता है क्या कुछ हुआ है? योगी सरकार कितना बढ़िया काम किया है या अखिलेश सरकार ज्यादा बढ़िया काम करके रखी थी? क्या लगता है आपको? अखिलेश सरकार बढ़िया है सर। अखिलेश सरकार मोदी सरकार में तो परेशानी है। क्या परेशानी हो रही है बताइए? इतने सारे योजनाओं का उन्होंने किया है लोकार्पण, इतने सारे योजना है, उसके बावजूद भी आपको क्या परेशानी मिली है? परेशानी है साहब, सब धंधा बंद हो गया। बालू सीमेंट रोका गया, ठेका में आते नहीं था, रोजगार आदमी मरते थे खाने बगैर। आप ठेकेदार उगदार हैं? ठेकेदार तो नहीं है सर। हाँ, तो किसाने हैं। हाँ, तो सामान आता नहीं था, आदमी काम में लगते नहीं थे। अच्छा, बैठे थे। क्या क्या खेती करते हैं? यही गेहूं धान चना मटर। अच्छा, तो इन सब में सरकार की तरफ से कोई लाभ? कृषि योजना में भी तो बहुत कुछ योजनाएं हैं, उसमें भी? हाँ, उसमें तो है सर। अनाज वगैरह तो सरकार दे ही रही है। गेहूं चावल हाँ, सरकार दे रही, दो पैसा ले रही है। पैसा भी ले रही है। कितना पैसा ले रही है? मान लीजिए कि 30 किलो एक तो सरकार कोटेदार 30 किलो 35 किलो आदेश है तो 30 किलो देता है। 30 किलो 35 किलो है तो? हाँ, नहीं दे रहा है। हाँ, कोटेदार। और उसके बाद साहब 110। हाँ, बहुत बार कंप्लेन कर दिया। ये चट्टू है, जा करके ब्लॉक पर जो है अनाज वाला मालिक ब्लॉक का, वो इनसे जयराम से कोटेदार से घूस ले लेता है और इनके फिर गल्ला कई बार कोटा तूरा गया, फिर बहाल हो गया। हाँ, और यही अभी तक यही चल रहा है साहब हमारे ग्राम सभा कूटा में। हाँ, हाँ। तो ये योगी सरकार में ही से पैसा हुआ था कि इससे पहले वाली सरकार थी उस समय भी? नहीं, पहले तो मान लीजिए कि पहले ही थी। हाँ, पहले थी, बाकी पहले से ही चल आ रहा है। हाँ, हाँ, पहले से ही चले आ रहा है। हाँ, इस पे अभी तक से कोई ना योगी सरकार कंप्लेन नहीं किया कुछ कोटेदारों को, ना मोदी जी। कई बार लखनऊ डीएम की है, कहाँ बेलथरा रोड, अब यहाँ बलिया सीओ की, हाँ, सब जगह अपील किया गया, दरखास्त दिया गया। दरखास्त दिए? हाँ, आते हैं कोटेदारों से भी मिल करके पैसा लेके चले जाते हैं। आना जनता को बुला के पूछताछ नहीं करती है कि हाँ तुमको कितना राशन मिलता है, कितना पैसा देती है। चीनी आया था इस पर साहब, 3 किलो लाल अंत्योदय वालों को, उसमें से 2 किलो चीनी दिया, 1 किलो चीनी काट लिया कि हमारा किराया भाड़ा लगा। यही तो है साहब। मतलब राशन में पूरा कटौती चल रहा है? हाँ, बहुत कटौती चल रहा है। हाँ। और गैस सिलेंडर वगैरह का? गैस में मान लें कि हमारा तो इतना पैसा ही नहीं कि हर महीने में हम भरावे। बाकी तो वो कभी काल के हम भरवाते हैं। कभी? हाँ, पैसा नहीं। खाना कैसे बनाते हैं? हम
लकड़ से गोहरे से बनाते जानवर है हमारे पास। अभी के जमाने में मतलब लकड़ पे आप खाना हाँ, मतलब गैस पे अभी पूरा बरसात भर के खा पी के अभी तक पुराना लकड़ चल रहा है। मतलब अभी जो चौबा महंगाई का मार हुआ। हाँ जी, इसलिए हम गैस नहीं, महंगाई का मार है ना। हाँ, महंगाई का जरूरी मार है, तो इसीलिए साहब। बच्चे हैं आपके? जी। क्या करते हैं वो लोग? अब वो मुटकम्मा काम करते हैं प्राइवेट फैक्ट्री में, वो भी बन जाओ। प्राइवेट फैक्ट्री में कहाँ पे? पहला था यहाँ भूटान। हाँ जी, मतलब इंडिया की कंपनी में। अच्छा। तो वहाँ से चले आए लॉकडाउन में। अच्छा। एक लड़का रहता था ओखा गुजरात में जी। तो वहाँ से भी चले आए लॉकडाउन में, आके घर बैठे थे 2-4 महीने। फिर अब गए हैं दोनों वो लड़के। तो मतलब कि वो लोग यहाँ से यूपी से बलिया से पलायन करके दूसरे जगह जा रहे हैं रोजगार के लिए। जी। रोजगार यहाँ पे नहीं मिल पा रहा? नहीं मिला, देहात में नहीं मिला। नहीं मिल रहा है यहाँ पे? देहात में भी नहीं मिल रहा था। कानपुर वगैरह, लखनऊ वगैरह चले जाएंगे, वहाँ पे रोजगार तो मिल सकता है। अब वहाँ जाएंगे, अब वो लोग जब घूमे हैं साथ शहर में, तो वही ना काम ढूंढेंगे। हम तो घर बैठे देख नहीं रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो यही सब समस्या है साहब। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? राम सेवक। आप यहीं के रहने वाले? जी सर। कैसा रहा योगी सरकार 5 साल में? योगी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार रही सर। भ्रष्ट कैसे? एक किसान से लेकर लेबर मजदूर सारे लोग बेरोजगार हो गए। नौजवान के लिए नौकरी नहीं मिली। पढ़ाई लिखाई सब, शिक्षा से लेकर के हर बेस पर नुकसान ही हो गया। शिक्षा का क्या स्तर रहा है यहाँ पे? आपके गांव में क्या क्या है? शिक्षा का व्यवस्था कैसा है? शिक्षा का स्तर सर गिरा हुआ है। सारे विद्यालय बंद चल रहे थे, लड़के घर पे। तो कोरोना का टाइम था, कोरोना के मार में तो हर जगह स्कूल वगैरह बंद रहा था जी। तो फिर उस दौरान में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे जी। ऑनलाइन क्लासेस भी तो चालू हुई थी। ऑनलाइन सबके घर मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी सर। कोई गरीब आदमी है जो इस तरह बेकार घूम रहा है, उसका लाइफ ही खराब हो गया। तो शिक्षा का स्तर से गिरावट आ रहा है। अच्छा। आज सड़क, पानी, बिजली, इन सब का क्या स्थिति है गांव में? गांव में पानी बिजली का सर स्थिति तो जर्जर है। हाँ, कहीं पुराने हैंडपाइप है बिगड़े, आज तक बने नहीं। जो बिजली है कभी रहती है, कभी मुस्तकिल नहीं रहती। कितने समय तक रहती है बिजली सर? 6 से 7 घंटे तक नियर अबाउट। 6 से 7 घंटे रहती है या जाती है? रहती है सर। और मतलब बाकी घंटे नहीं रहती? बाकी दम कटित रहती है। तो इस समय भी कटा हुआ है लाइट में। तो बिजली का तो स्थिति बहुत सही बताया गया है जी। तो स्थिति बताया गया, लेकिन मौके पर प्रैक्टिकली कोई सुचारू रूप से सही ढंग नहीं है, चल रहा है। कौन सा गाँव पड़ेगा ये? बराइच ग्राम सभा है सर। बराइच ग्राम सभा में जी। आप राम सेवक जी? राम सेवक जी। अच्छा, ठीक है। और सड़कों की क्या व्यवस्था है? सड़कों की व्यवस्था सर टूटी फूटी सड़कें आप देख रहे हैं सामने। जाने वाला संपर्क मार्ग जो दवा के लिए जाने पर मरीज जो रास्ते में मर जाते हैं। रास्ते में मर जाते हैं? जी हाँ। कोई मतलब स्वास्थ्य का यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है? स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है श्रीमान। स्वास्थ्य केंद्र के लिए कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ हम लोग मऊ ट्रीटमेंट कराने मऊ जाते हैं लोग। यहाँ से मऊ नजदीक पड़ता है कि बलिया नजदीक पड़ता है? यहाँ से मऊ नजदीक पड़ता है श्रीमान। हाँ, बलिया 70 किलोमीटर पड़ेगा आपका, मऊ हम लोग को 35 किलोमीटर। अच्छा, तो मऊ जाते जाते रास्ता का भी स्थिति खराब है जी, है ना? बहुत जर्जर हालत है रास्ते की। इतना बड़ा नाम की एक्सप्रेसवे बन गया और आप बता रहे हैं यहाँ पे जर्जर स्थिति। जी, ये देख ही रहे मौके पर सर। एक्सप्रेसवे जहाँ बना है तहाँ यहाँ की स्थिति है कि जनता ठोकर खा रही है हर मोड़ पर। अच्छा, जी। ये सरकार 5 साल निकम्मी गई। 5 साल निकम्मी गई तो किसकी सरकार चाहते हैं? जी सर, इसमें हम लोग तो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी इस समय अच्छी चल रही है। तो समाजवादी पार्टी मायावती समाजवादी पार्टी लाइक कर रहे हैं लोग। समाजवादी पार्टी लाइक कर रहे हैं। जी हाँ। ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? रामदेव कुमार। समाजवादी पार्टी, मायावती या फिर बीजेपी? सर, बीजेपी का क्या गुण गाया जाए? हाँ, बीजेपी मजदूर विरोधी है। मजदूर विरोधी है? हाँ। कैसे? पूछिए कैसे है, बताइए। 43 जो मजदूर नीतियाँ होती है, 43 उसको काट करके 4 कर दिया, 44 से 4 बना दिए। अच्छा। मजदूर जो नीति होती है कि हम 8 घंटा ड्यूटी करेंगे, उसमें 12 घंटा लागू करने वाले हैं। कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, मान लीजिए मजदूर गरीब ये लोग होता है,
मजदूरी कौन करता है? गरीब लोग करते हैं। अब मान लीजिए कंपनी में आदमी काम कर रहा है तो उसको कोई अपना मांग नहीं कर सकता है। पहले था कि 350 वर्कर है तो अपना यूनियन भी बना सकता है, अपनी मांग कर सकता है। अच्छा। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि उसको 350 से अधिक मात्रा में वहाँ होगा, उसके बाद ही वो यूनियन के लिए अपनी मांगे रख सकता है। अच्छा। हाँ, कि हमको सुविधा दिया जाए। आप करते क्या हैं? हम तो कंपनी में काम करते थे। अच्छा। उसके बाद इस टाइम घर पे हैं। इस टाइम घर पे हैं? क्यों, कंपनी क्या हो गया? ऐसा है कि कंपनियों में से छटनी कर रहे हैं। तो आप छटनी में निकले हैं? हाँ, छटनी करते हैं, निकालते हैं। हैं। आपका ठेकेदारी दिनचर्या कैसा चल रहा है? मतलब फिर कैसा हो रहा है पैसा? अरे दिनचर्या मान लीजिए कि स्थिति परिस्थिति खराब होती है, जब आदमी रोजगार जब चला जाता है तो उसका स्थिति परिस्थिति खराब होता है। कैसी स्थिति है? अब स्थिति खराब है। मान लीजिए कि अगर रोजी रोटी जिसको बोलते हैं रोजी रोटी, रोजगार तो ढूंढ रहे हैं। अब फिर कहीं जाएंगे मनरेगा में भी यहाँ पे बहुत सारा मनरेगा के देखिए, मनरेगा का लोग लिखित होते हैं, कभी काम चलता है नहीं चलता है। अभी सीजन में नहीं है ना, लेकिन उसमें भी काम 10 दिन करते हैं, उसके बाद से खत्म हो जाता है। मनरेगा का वही काम होता है, लगातार नहीं चलता है। लगातार नहीं चलता है, लोगों को कभी कभार मिलता है, उसके बाद काम बंद हो जाता है। यहाँ के हालात को आप बता रहे हैं? हाँ, यहाँ के हालात बता रहे हैं कि यहाँ कभी मान लीजिए कि 10 दिन 5 दिन का कोई रोड में रिपेयर है तो वो चल गया, तो मनरेगा का काम कर लिया। उसके बाद से फिर अभी खेत में जब बुआई हो जाएगा, बीज पड़ जाएगा, उसके बाद तो खेत खुदाई होगा नहीं। अभी आप ये बताइए कि आप घर पे खेती कर रहे हैं कि मतलब? अब हमारी बात सुनिए। हाँ। ऐसा है कि यहाँ पे मजदूर किसान है। हाँ। यहाँ तो काश्तकार बड़ी किसान है नहीं। हाँ। मतलब यहाँ पे मजदूर किसान है, वो मजदूर किसान है। मजदूर किसान खुद का अपना मान लीजिए 2-4 मंडा 5 मंडा 1 बीघा है तो उसको बड़ा काश्तकार नहीं कहा जाता है। क्या कहलाता है? मंडा ये होता है कि 10 मंडे में 1 बीघा होता है। अच्छा, 10 मंडे में 15 मंडे में 1 एकड़ होता है। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। मंडे 6 डिसमिल में 1 मंडा होता है। 6 डिसमिल में 1 मंडा होता है। तो हाँ, जैसे हमारे 63 डिसमिल का आपका बीघा होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी का 5 मंडे है, किसी का 1 बीघा है, तो उससे क्या किसानी करेगा? थोड़ा सा चना डाल दिया तो थोड़ा सा आलू डाल दिया तो यही करेगा। ये सीजन तो चल रहा है। मतलब कि यहाँ का स्थिति अगर देखा जाए तो योगी सरकार में स्थिति स्थिति खराब इसलिए है। योगी तो योगी, मोदी सरकार की भी बात कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ का स्तर है, इंडिया स्तर का नहीं, भारत स्तर का। अंतर्राज्यीय स्तर। हाँ, राज्य तो एक हो गया, अंतर्राज्यीय की बात कर रहा हूँ। वो राष्ट्रीय स्तर का बोल रहे हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गया। अंतर्राज्यीय जो बोलते हैं कि राज्य तो एक ही नहीं है भाई। तो राज्य मोदी सरकार से भी मतलब देखा जाए, विरोध का मतलब ये है कि मजदूर विरोधी है सरकार। नीति देखिए, कंपनी से छटनी कर दिया जाए, ठेकेदारी प्रथा चलाया जाए, मैंने वर्कर हम निकाल दें, वो 3 महीना काम करे, उसके बाद फिर दोबारा उसका ज्वाइनिंग करेंगे। तो मजदूर नीति विरोधी हुआ कि नहीं नीति? तो 3 महीने बाद इस बीच में सरकार तो ये भी कर रही है, फिर तो दूसरे लोगों को ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसा कर दिया है सरकार ने कि हम ठेकेदारी से काम कराएं। उसी वर्कर को निकालो, फिर 3 महीने बाद कैसा नीति? मान लीजिए कि पहले जैसे रोजी रोजगार चल रहा था, नीति था ना कि हम कंपनी में लग गए तो अस्थायी हमारा परिवार चल रहा है। ऐसा था भाई, काम कर रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा है। अब मान लीजिए उस रोजगार को हटा दिए, 3 महीने बाद अब जाइए घर रहिए, 1 महीना बाद आइए, फिर नई ज्वाइनिंग लीजिए, फिर काम कीजिए। ऐसा रूल तो ठीक नहीं है ना। जो 44 में से 4 बताया था, ऐसा कानून बना है मोदी सरकार का। मजदूर विरोधी। हाँ, मजदूर विरोधी सरकार है। हाँ, तो इस बार सरकार को रखना है यहाँ पे? इस बार तो मुश्किल है। हाँ, सरकार इस बार। हाँ, तो आपको क्या लगता है? ऐसा ही देखिए, अब ये लोग जैसे अभी आपको बता दूं कि टेट का परीक्षा आया था। हाँ, टेट का परीक्षा था। टेट का परीक्षा था और टेट का पेपर बंटने के बाद अब मान लीजिए कि एक पेपर लड़का दे दिया, उसको कैंसिल कर दिए।
अगर पेपर लीक हुआ तो पहले से तो बताना चाहिए, और पेपर बट गया लिखाने के बाद कभी पेपर माना जाता है कि आउट है? लीक का तो जब पता चला है सब योगी सरकार ने एक्शन लिया है, कड़ा एक्शन लिया है। हाँ, लेकिन पेपर बट चुका था। हाँ। जगह जगह बच्चे बैठ गए थे, सबको पता चल लेकिन चुका था। कैंसिल कर दिए। हाँ। तो ये तो अपने तरफ से निकालना है, कैंसिल करना है। हाँ। तब इसका क्या माना जाए, क्या वाजिबी में सही? इसमें जो लिप्त आपके जो संजय उपाध्याय जी थे उनको तो गिरफ्तार भी हो गया, उनका कुश्ती से हाँ जो भी हो तो योगी सरकार इसमें एक्शन ले रही है। हाँ तो ठीक है, ले रही तो अच्छी बात है, लेना चाहिए, वैकेंसी निकालना चाहिए। सरकार का मतलब ये है कि जैसे बोले थे कि कितना करोड़ 2 करोड़ नौकरियां देंगे साल में, कहाँ नौकरियां आई है? 2 करोड़ नौकरी यहाँ पे अभी आपको लगता नहीं आई है? नहीं, हम मान लीजिए उस योग्य नहीं है। हाँ। जो जो भी बच्चे उस योग्य है वैकेंसी निकाले, नौकरी दे, लोगों को रोजगार दे। हाँ। हमारे तो उपजाऊ जमीन है, फैक्ट्रियाँ कंपनियां नहीं खुल पाती है। हाँ। मान लीजिए जैसे पहाड़ी क्षेत्र है या जो उपजाऊ जमीन नहीं होती है वहाँ पे फैक्ट्रियाँ खुलती है। हमारे यहाँ उपजाऊ जमीन है, लोग जमीन देते नहीं है, अनाज फैक्ट्री बैठती है, लोग मजबूर है कि यहाँ से दूसरी जगह जाते हैं कमाने। वहाँ का लोग है वो 10,000 पाता है लेकिन अपने परिवार में शाम को जाता है। ठीक है, और यहाँ से हम जाएंगे वहाँ तो 10,000 कमाएंगे, 1 साल रहेंगे, परिवार भी छूट रहा है, 1 साल भी रहेंगे, वैसा भी रोजगार खत्म हो रहा है और पलायन भी रुक नहीं रहा। हाँ, पलायन भी नहीं रुक रहा है। तो इस बार पूरा सोच यही है कि सरकार को सरकार तो इस बार जाना है, बदलेगा ही। हाँ बदलेगा। मायावती और देखिए अगर दोनों मिल गए तो सरकार आ जाएगा। अच्छा, नहीं मिले तो न वही आधा बाधा में मिली जुली सरकार बनेगी। हाँ। लेकिन मोदी का इस बार आएगा नहीं। मोदी का इस बार आएगा? हाँ, नहीं आएगा। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम वीरेंद्र राम है। वीरेंद्र राम जी, क्या करते हैं आप? हम सर खेती बाड़ी में मजदूरी करते हैं, और क्या? खेती बाड़ी और मजदूरी करते हैं। हम सब मजदूर हैं जी। क्या लगता है आपको मोदी योगी सरकार ने कैसा कार्य किया है 5 सालों में? एकदम ने तो देश चौपट कर दिए। देश चौपट कर दिए? हाँ, अपना राज्य योगी जी अपना राज्य चौपट कर दिए, एकदम चौपट कर दिए, सब कुछ ले लिए। बताइए किस तरीके से, तो कुछ बताइए कि किस तरीके से? कुछ क्या बताएं, अब आप देखिए कि यहाँ जो है सिलेंडर सबको मिला, गैस चूल्हा वगैरह, लेकिन खुद हमको मिला, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, उस पर पैसा नहीं है। मतलब जब सिलेंडर सबको मिल गया आराम से इजीली अब मिल जाता है, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि अब 1000 हो गए, पैसा ही नहीं है कि हम भरा पाए। पैसा ही नहीं है कि भरा पाए, बस हम लोग कंडी पर। और खाना कैसे बना रहे हैं? कंडी और लकड़ी पे खाना बना। हाँ, कंडी और लकड़ी का। 75 साल बाद भी क्या किया जाए, मजबूरी है भाई। बनता तो है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी जहाँ पे रोजगार का भी इस तरीके से पूरा होना चाहिए, रोजगार भी अभी तक से पूरा नहीं हो पा रहा है। आप लोग अभी भी यहाँ के लोग, गांव के लोग गांव में ही हैं, अपने आप को सक्षम नहीं कर पा रहे हैं कि हर चीज का सुविधा। अरे बहुत सारी, अब आप देख लीजिए यही कि यहाँ अब गवर्नमेंट देती है ये राशन 30 किलो 35 किलो, या ये 1 यूनिट पे 5 किलो मिलता है। क्या खर्चा चलेगा, क्या जमीन है हम लोग के पास? एक तो जो पट्टे पर जो जमीन मिली है गरीबों को, वो भी जो है कोई भरोसा नहीं है, उसका मिलेगा नहीं मिलेगा। और संक्रमणीय जमीन है आज तक। अच्छा, गवर्नमेंट एक्ट के तहत तो भी है, वो भी उसका भी कोई भरोसा नहीं। वही वो जमीन आप लोगों के पास है, उसी पे खेती करते हैं जी? अच्छा, और अब इसका क्या, क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई भरोसा नहीं है? और संक्रमणित जमीन है, आज से 40-45 साल हो गया, अब तक वो संक्रमण ही नहीं हुआ। हमको अस्थायी मालिकाना हक नहीं, मालिकाना हक हमको नहीं मिल पाया। तो क्या भरोसा? केवल हम नहीं, पूरा हमारे गांव के करीब 200 लोग हैं मजदूर, 200 लोग हैं। और उनके पास अपना जमीन नहीं है, सरकारी जमीन पे वो लोग खेती करते हैं, यही है ना? हाँ, तो क्या भरोसा इसका हम लोग करें? तो ये क्या लगता है कि अगर अखिलेश सरकार आती है तो फिर इससे देखिए, अखिलेश सरकार, मायावती, दोनों गरीबों की सरकार है दोनों। हाँ। और हमारा ये कहना है कि दोनों में किसी की सरकार बने, गरीबों को देखे। तो आप यही कहना चाहते हैं? हमसे सुन लीजिए आप। केवल हमारे यहाँ बीजेपी के एलर्जी से बीजेपी न आए, नहीं तो आके बाकी पूरा कर देगी वो।
और रुक जाइए एक मिनट, दोनों में कोई आवे और सबसे बेस्ट हमारे यहाँ से प्रत्याशी जो हमारे लिए 2 कदम चलने वाला है, उसको हम लोग पूरे गांव के लोग मूड बना लिए हैं कि हम लोग साथ देंगे। तो कौन है वो प्रत्याशी? चंद्रदेव राम। चंद्रदेव राम। और अभी जो यहाँ के विधायक हैं उनका क्या नाम है? उनका वो है धनंजय कनौजिया। हाँ, धनंजय कनौजिया। वो कभी तो एक बार अबे नहीं किए हमारे यहाँ, एक बार भी नहीं आए। आप लोग वोट नहीं दिए होंगे तो क्या वोट दें भाई? गांव में रास्ता नाली खरंजा कहीं कुछ नहीं। उनका तो होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। तो उनके पास कभी आपने जाने का कोशिश किया कि नहीं? देखिए, जब हम जानते हैं कि कोई भी मामला में हम जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो किनकी सुनवाई? उनकी वहाँ जो है देखिए फॉरवर्ड लोगों का होता है, सवर्णों का होता है। बीजेपी की सरकार है, क्योंकि वो भी जो है उनकी गुलामी लोग कर रहे हैं लोग। ठीक है, वो एससी समाज से है, लेकिन एससी समाज का एक भी किसी का काम नहीं करते हैं। वो न कहीं आवाज उठाते हैं, न कुछ, कोई बात नहीं। एक हम लोग इंडिया मार्का हैंड पाइप के लिए हम लोग गए थे, नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद से जाना ही छोड़ क्या जाए? हाँ। जब एक इंडिया मार्का के लिए नहीं गए, अरे जब गए वो नहीं हुआ तो बाकी क्या करेंगे वो? तो पूरी तरीके से आप लोगों ने ये सोच के रखा है कि इस बार इस सरकार को बदलना है। ये एकदम इनको बदलना है। हम देखिए, सारी बात एक ही शब्द में मैं कह देता हूँ कि हमको या हमारे ग्राम सभा के तरफ से, हमारे ग्राम सभा में चंद्रदेव राम को लोग मूड बना चुके हैं इस बार कि वोट देना है। पूरा मान कर चलिए कि हमारे यहाँ से इनकी जीत है पूरे ग्राम सभा से। तो चंद्रदेव राम को किस पार्टी से टिकट मिलेगी? समाजवादी से। समाजवादी पार्टी जी, ये हो चुका है एकदम पूरा। हमारा ग्राम सभा जो मूड बना चुका है। वैसे छिटपुट बीजेपी के लोग हैं थोड़ा बहुत, हाँ, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये हमारे समाजवादी का हमारे गांव में जीत है, वो भी चंद्रदेव राम के नाम पर, इसलिए कि 2 कदम चलने वाले हैं गरीबों के साथ जी। तो पूरी तरीके से आप लोगों ने अपनी बातें को बता दिया है और मूड भी बना लिया है। जैसा कि आपने सुना, ये हम लोग बहराइच गांव में थे। बहराइच गांव के लोगों से हमने जानकारी ली कि अभी बीते गए 5 सालों में क्या कुछ योगी सरकार ने किया है, और योगी सरकार से ये लोग पूरी तरीके से नाखुश हैं। और इसी वजह से इन्होंने इस बार मन बना रखा है कि सरकार का परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहे कमिंग भारत। धन्यवाद।